अस्सलाम वालेकुम। डाया ट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट सादिया अब्बासी। आज हम रमज़ान के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोज़ा और रमज़ान। और इस हवाले से हम लोग मौजूद हैं दी डायबिटीज़ सेंटर में। यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर वहीद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे इस हवाले में बात करेंगे कि शुगर के मरीज़ को रोज़े में क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इस हवाले से उसको डाइट में क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा सर, रमज़ान आ रहा है और रमज़ान के हवाले से कुछ सवालात हैं कि एक शुगर के मरीज़ को रमज़ान से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस मौजू पे इज़हार ख़याल करने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद हफ़्तों बाद रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू होने वाला है और ये महीना ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शुगर के मरीज़ों को हमने एक तरतीब से उनकी ख़ुराक की, उनकी अद्वियात लेने की एक तरतीब होती है और चूँकि रमज़ान में 14 से 16 घंटे तक इंसान भूखा प्यासा रहता है, उससे ये तरतीब जो है वो डिस्टर्ब होती है और उसके साथ मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं, जैसे शुगर का बढ़ जाना या शुगर का कम हो जाना या पानी की कमी हो जाना। तो इस हवाले से तमाम मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो रमज़ान शुरू होने से पहले एक दफ़ा अपने मालिज से रुजू करें, जिसमें जो डॉक्टर है उनके पेशेंट्स की क्लिनिकल कंडीशन को असेस करता है, उनके शुगर का लेवल्स और बाकी टेस्ट वगैरह देख के फ़ैसला करेगा कि आया ये मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रख सकते हैं तो उनको अद्वियात में क्या तब्दीली करनी है और किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। और मरीज़ों के लिए ये लाजिम है कि वो अपने मालिज की जो भी तजवीज़ है उस पर सख्ती से अमल पैरा हों ताकि वो शुगर की कम्प्लिकेशन से बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाता है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पेशेंट्स का बड़ा कॉमन सवाल होता है और एक मिसकंसेप्शन भी है कि रोज़ा शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाता है। वैसे ये सवाल तो आपको किसी मुफ्ती या आलिम से करना चाहिए था। बहरहाल जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस हवाले से, इसमें भी अगेन फतवे मौजूद हैं। शुगर चेक करने से बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता और डायबिटिक पेशेंट को तो रमज़ान में ख़ास कर बार बार अपनी शुगर चेक करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी शुगर एक ख़ास हद से लो हो या ज़्यादा हो तो उस सूरत में लाजिम है कि वो रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि शुगर लो होने या ज़्यादा होने से डेफ़िनेटली जिस्म में नुकसान का अंदेशा होता है। तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, रोज़ा आप जितनी दफ़ा चाहें शुगर चेक कर सकते हैं रमज़ान में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो शुगर का मरीज़ होता है वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम मरीज़ जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल्ड है और जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें शुगर लो होने के चांसेस ना हो, तो ऐसे मरीज़ में कोई ममानियत नहीं है, वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। बरकैफ़ ऐसे पेशेंट्स जो इंसुलिन पर हों या तेज़ दवाइयाँ ले रहे हों या जिसमें डॉक्टर समझता हो कि रोज़ा रखने से इनके जिस्म को नुकसान का अंदेशा है, तो उस पे हम लोग मरीज़ों को डेफ़िनेटली मना करते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के तमाम जय्यद उलमा और मुफ्ती हज़रात के फ़तवे मौजूद हैं। और इसीलिए ज़रूरी चीज़ ये है कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मरीज़ एक दफ़ा लाज़मन अपना मुआयना कराए और फिर डॉक्टर के मशवरे पे अमल करे। अच्छा सर, शुगर के पेशेंट का डाइट कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रमज़ान में उनको खुराक में क्या क्या परहेज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो डाइट कंट्रोल है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है शुगर के पेशेंट्स का। तकरीबन 50% शुगर कंट्रोल होती है अद्वियात से और 50% जो शुगर कंट्रोल होती है वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, ख़ुराक की परहेज़ और फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ होती है। अब जो प्रिंसिपल, जो असूल हम पेशेंट्स को समझाते हैं आम दिनों में उन्होंने जो ख़ुराक की परहेज़ करनी है, वही चीज़, वही सेम असूल उन्होंने रमज़ान में भी अप्लाई करने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में रमज़ान में जो फूड होता है, ख़ासकर सैर व अफ्तार के टाइम, वो बहुत अनहेल्दी डाइट होती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो वो अफ्तारी के टाइम ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, चीनी वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर उन्होंने पानी, कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें या नींबू पानी इस्तेमाल कर लें, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंड्रल वगैरह इस्तेमाल कर लें। शक्कर, गुड़, चीनी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं वो भी आप उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है। आप पेशेंट जो है हाफ़ बाउल सैलड ले सकता है, ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल नहीं करना। खजूर जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए खजूर बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर सुन्नत पूरी करनी है तो सिर्फ चखने के लिए इस्तेमाल कर लें, खजूर आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये होता है कि इफ्तार के टाइम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मतलब बिस्यार खोरी कर लेते हैं। शुगर के पेशेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा खाना ना खाए, बल्कि खाने को पोर्शंस में डिवाइड कर लें। तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सहरी लाइट सी करें और उसके बाद वक्फ़ा दें और तरावी के बाद जो है रात का खाना इस्तेमाल कर लें।
اگین جو ہمارے یہاں پکوڑے سموسے یا چکنائی والی چیزوں کا استعمال بہت کامن ہوتا ہے، تو شوگر کے پیشنٹس کے لیے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا سر، ڈائٹ سے ریلیٹڈ جنرل معلومات تو آپ نے دے دی ہیں، لیکن کیا آپ تھوڑا سا اسپیسیفکلی بریف کر سکتے ہیں کہ سحری اور افطاری میں کیا کیا لینا چاہیے؟ پانی کے ساتھ روزہ افطار کریں، اس کے ساتھ آپ فروٹ میں سیب، امرود، آڑو یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، بٹ مقدار کم رکھنی ہے۔ اس کا آپ چاٹ یا سیلڈ بھی بنا سکتے ہیں، بٹ اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا۔ پانی کے علاوہ جوسز، مشروبات، جامع شیریں یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ لیمو پانی لے سکتے ہیں، اس میں آپ آرٹیفیشل سویٹنر استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کوشش کرنی ہے کہ پکوڑے اور سموسے یہ تلی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اچھی نہیں ہوتی، یہ استعمال نہ کریں۔ پیشنٹس جو ہیں وہ چنا چاٹ کم مقدار میں لے سکتے ہیں یا دہی بڑے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ افطاری کرنے کے بعد تھوڑا گیپ دینا ہے، کوشش کریں تراویح کے بعد آپ رات کا کھانا لیں۔ رات کے کھانے میں 1 یا 1.5 چپاتی جو بھی گھر میں سالن بنا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال تھرو آؤٹ آپ نے زیادہ رکھنا ہے۔ ایک ٹائم میں زیادہ پانی پینے کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سحر سے لے کے افطار تک وقتاً فوقتاً پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، اور سحری کے ٹائم خشک روٹی استعمال کریں یا براؤن بریڈ استعمال کر لیں۔ پیشنٹس جو ہیں وہ خشک روٹی کے اوپر زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈا ابلا ہوا لے سکتے ہیں، یا جن مریضوں کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے وہ صرف انڈے کی سفیدی استعمال کریں، اور چائے اگین آپ نے پھیکی استعمال کرنی ہے۔ انہی چیزوں کو آپ فالو کریں تو اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی، اور شوگر کے حوالے سے کوئی پیچیدگی بھی جنم نہیں لے گی۔ جی تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب اپنی ہوسٹ سعدیہ عباسی کو اجازت دیں۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے اللہ حافظ۔